नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। दोस्तों आज है 6 अगस्त और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 6 अगस्त के करंट अफेयर। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा। और देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश करंट अफेयर डेली हमारे YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज पर 7 बजे सुबह लाइव आता है। ठीक है, तो आप सभी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। और दोस्तों ये सभी एग्जाम जितने भी एमपी में होते हैं, एमपीपीएससी, एमपीएसआई, एमपी पटवारी, व्यापम भी जितने भी एग्जाम लेता है, तो सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये एमपी करंट अफेयर, सभी लोग देख सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम डेज की बात करें तो 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस और 3 अगस्त को नाइजीरिया का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। आज है 6 अगस्त और 6 अगस्त को मनाया जाता है हिरोशिमा दिवस। हर साल दोस्तों 6 अगस्त को द्वितीय विश्व युद्ध यानी वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम की सालगिरह का प्रतीक माना जाता है। और यह भयावह घटना 6 अगस्त 1945 को हुई थी, जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर लिटिल बॉय, ठीक है याद रखिएगा, बम का नाम क्या था, लिटिल बॉय नामक एक परमाणु बम गिराया था। तो देखिए दोस्तों, जो लिटिल बॉय है वो 6 अगस्त 1945 को गिराया था, ये हिरोशिमा पर गिराया गया था। ठीक है, और देखिए इसके बाद 9 अगस्त 1945 को दोस्तों नागासाकी पर गिराया था, और उसका नाम क्या था दोस्तों, फैटमैन था। तो दोनों का नाम याद रखिएगा। जो 6 अगस्त को गिरा था वो हिरोशिमा पर गिरा था, उसका नाम लिटिल बॉय था, और जो 9 अगस्त को गिराया गया था वो फैटमैन था दोस्तों। और कहां पर गिराया गया था, वो नागासाकी में। आप याद कैसे करोगे दोस्तों इसको, तो देखिए एच पहले आता है तो हिरोशिमा पर पहले गिरेगा, नागासाकी यानी एन बाद में आता है, तो नागासाकी पर कब गिरा था, ये 9 अगस्त को गिरा था। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमने जो करंट अफेयर पढ़ा था उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करके हम आज की करंट अफेयर। हाल ही में देखिए दोस्तों, किस झील को मध्य प्रदेश की तीसरी रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, देखिए अभी हाल ही में कुछ ही दिन पहले दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश की जो साख्य सागर झील है उसको रामसर साइट का दर्जा दिया गया था। अभी हाल ही में दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश की जो सिरपुर तालाब है, ठीक है, इसको भी रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ये दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश की तीसरी रामसर साइट है। ठीक है, तो हमारे मध्य प्रदेश की पहली रामसर साइट कौन सी है दोस्तों, तो ये भोज वेटलैंड है। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश की पहली रामसर साइट कौन सी दोस्तों, भोज वेटलैंड है। भोज वेटलैंड कहां पर है दोस्तों, ये बड़ा तालाब में है। ठीक है, बड़ी झील में है। और इसको रामसर साइट का दर्जा कब दिया गया था, तो ये 2002 में दिया गया था। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। और हमारे मध्य प्रदेश की दूसरी रामसर साइट कितनी है दोस्तों, तो ये साख्य सागर झील है। ये हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और साख्य सागर झील किस राष्ट्रीय उद्यान में है दोस्तों, माधव राष्ट्रीय उद्यान में है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, माधव राष्ट्रीय उद्यान भी शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में आता है। और हमारे मध्य प्रदेश की तीसरी रामसर साइट कौन सी होगी दोस्तों, तो ये सिरपुर तालाब हो गई है। ठीक है, सिरपुर तालाब दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है। अब हमारे मध्य प्रदेश में कितनी रामसर साइट हो गई है, 3 रामसर साइट हो गई है। ठीक है, और देखिए दोस्तों अब हमारे देश में कितनी रामसर साइट हो चुकी है, तो 64 रामसर साइट हो चुकी है। ठीक है, इसके पहले दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में 49 रामसर साइट थी, और एक हफ्ते पहले ही दोस्तों इसमें 5 रामसर साइट और जोड़ी गई थी, तो हमारे मध्य प्रदेश में 54 रामसर साइट हो गई थी। ठीक है, अब हमारे देश में दोस्तों 10 वेटलैंड को और रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। तो अब हमारे देश में कितनी रामसर साइट हो चुकी है, 64 हो चुकी है। क्वेश्चन दोस्तों हमारा, मध्य प्रदेश के किस कॉलेजों के विद्यार्थियों के लिए सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन योग शुरू किया जाएगा दोस्तों, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के इंजीनियरिंग स्टूडेंट और पॉलिटेक्निक स्टूडेंट के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी और सी। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश के दोस्तों इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक कॉलेजों के विद्यार्थियों के लिए सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन योग शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, मध्य प्रदेश की नवकरणीकरण ऊर्जा क्षमता 20,000 मेगावाट करने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है दोस्तों, तो ये 2027 तक रखा गया है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों ये घोषणा किसके द्वारा की गई है, तो हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। और ऊर्जा उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है दोस्तों, तो ये मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर जिला दोस्तों सौर ऊर्जा उत्पादन में हमारे मध्य प्रदेश में पहले स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल में हमारे मध्य प्रदेश के किस विभाग को वेलनेस रेडियो कैंपेन के लिए प्रतिष्ठित E4M, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, एक्सचेंज फॉर मीडिया, गोल्डन माइक्स अवार्ड 2022 मिला है दोस्तों, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के टूरिज्म को। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश टूरिज्म को वेलनेस रेडियो कैंपेन के लिए प्रतिष्ठित E4M यानी एक्सचेंज फॉर मीडिया गोल्डन माइक्स अवार्ड 2022 दिया गया है। चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। तो आज की करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के कितने जिलों में PPP, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल पर आधारित चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है दोस्तों, तो ये 5
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश में 5 जिलों में पीपीपी मॉडल आधारित चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है। और दोस्तों वो 5 जिले कौन कौन से हैं? तो एक तो भोपाल है, इंदौर है, जबलपुर है, बालाघाट है, कटनी है। ठीक है, तो देखिए इंदौर और भोपाल तो याद ही रहेगा, और जबलपुर भी याद रहेगा, बालाघाट और कटनी याद रखिएगा। तो देखिए दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने मध्य प्रदेश में पीपीपी मॉडल पर आधारित चिकित्सा महाविद्यालय शुरू करने की समीक्षा बैठक की। और समीक्षा में प्रथम चरण में हमारे मध्य प्रदेश के 5 जिलों में पीपीपी मॉडल पर आधारित चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, मध्य प्रदेश की भावना डहरिया यूरोप की सबसे ऊंची शिखर माउंट एल्ब्रूस रूस पर तिरंगा कब फहराएगी दोस्तों? तो ये 15 अगस्त को फहराएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 15 अगस्त। बात करें हम यहाँ पर भावना डहरिया की, तो इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से दोस्तों? छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से है। दोस्तों माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली हमारे मध्य प्रदेश की दूसरी बेटी कौन सी है? तो भावना डहरिया है। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश की पहली बेटी कौन सी दोस्तों जिसने माउंट एवरेस्ट को फतह किया था? तो वो मेघा परमार है। मेघा परमार का संबंध दोस्तों सीहोर डिस्ट्रिक्ट से है। और मेघा परमार दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ब्रांड एम्बेसडर भी है। बात करें हम यहाँ पर माउंट एल्ब्रूस की, तो ये कहाँ पर है दोस्तों? ये रसिया में है। ठीक है, रूस में है। और इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 5642 मीटर है। ठीक है, मीटर में भी याद रखिएगा। एल्ब्रूस पर्वत की ऊंचाई कितनी है? 5642 मीटर है। और ये यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत है दोस्तों। ठीक है, किस देश में है? रसिया में है। दोस्तों एशिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। और ये कहाँ पर है? ये नेपाल में है दोस्तों। एशिया का सबसे निम्नतम बिंदु कौन सा है दोस्तों? मृत सागर है। और ये कहाँ पर है? ये फिलिस्तीन जॉर्डन में है। बात करें दोस्तों यहाँ पर हम अफ्रीका की, तो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलिमंजारो। और ये किस देश में है? तंजानिया में है। ठीक है, बात करें दोस्तों हम यहाँ पर यूरोप की, तो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्ब्रूस। और ये कहाँ पर है? रसिया में है। और ऑस्ट्रेलिया की बात करें दोस्तों हम, तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पंकज जया। तो हमारे मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये धूपगढ़ है। ठीक है, ये किस पहाड़ी पर दोस्तों? सतपुड़ा पहाड़ी पर है। और कहाँ पर है? ये पचमढ़ी में है। ऊंचाई कितनी है दोस्तों? ये 1350 मीटर है। तो ये भी याद रखिएगा, पूछा गया था एग्जाम में। तो देखिए दोस्तों, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट फतह कर मध्य प्रदेश का नाम दुनिया में रोशन करने वाली छिंदवाड़ा जिले की तामिया गांव की पर्वतारोही भावना अब 15 अगस्त को यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस जो कि रूस में स्थित है दोस्तों, तो वहां पर तिरंगा फहराएगी। और पर्वतारोही भावना 22 मई 2019 को माउंट एवरेस्ट के शिखर पर फतह हासिल करने वाली हमारे मध्य प्रदेश की चुनिंदा महिलाओं में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, स्वास्थ्य संस्थाओं में प्रदान की जा रही स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के दृष्टिगत वर्ष 2021-22 में हमारे मध्य प्रदेश की कितनी स्वास्थ्य संस्थाओं को कायाकल्प अवार्ड दिया जाएगा दोस्तों? तो ये दिया जाएगा 394 स्वास्थ्य संस्थाओं को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 394। तो स्वास्थ्य संस्थाओं में प्रदान की जा रही स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के दृष्टिगत वर्ष 2021-22 में हमारे मध्य प्रदेश की 394 स्वास्थ्य संस्थाओं को कायाकल्प अवार्ड दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दोस्तों 8 अगस्त को कुशाभाऊ ठाकरे हॉल में चयनित स्वास्थ्य संस्थाओं को कायाकल्प अवार्ड प्रदान करेंगे। और मिशन सेहत में 55 करोड़ रुपए की राशि शासकीय संस्थाओं के प्रभारियों को सिंगल क्लिक से वितरित भी करेंगे। हमारे मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य संस्थाओं को कायाकल्प मापदंड के अनुरूप विकसित करने की शुरुआत वर्ष 2015 में की गई थी। SGSITS इसकी फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? श्री गोविंदराम सैक्सरिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस। शोध कार्यों में अपनी स्थिति बेहतर करने के लिए किस संस्थान के साथ एक MOU साइन करेगी दोस्तों? तो ये RRCAT इंदौर और IIT इंदौर दोनों के साथ। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, A और B दोनों। सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर SGSITS की बात करें तो इसकी स्थापना कब की गई थी? ये 1952 में की गई थी। ठीक है, और यहाँ के अभी प्रोफेसर कौन है दोस्तों, यानी डायरेक्टर कौन है? डॉक्टर राकेश सक्सेना है। दोस्तों हम यहाँ पर IIT इंदौर की, इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंदौर। IIT इंदौर की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? ये 2009 में की गई थी। ठीक है, IIT इंदौर की स्थापना 2009 में की गई थी। और अभी इसके चेयरमैन कौन है दोस्तों? दीपक बी पाठक है। डायरेक्टर कौन है? डॉक्टर सुहास S जोशी है। ठीक है, बात करें दोस्तों हम यहाँ पर RRCAT इंदौर की,
तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी होती है और ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये इंदौर में स्थित है। ठीक है, स्थापना कब की गई थी? ये 1984 में की गई थी। दोस्तों एशिया के प्रथम लेजर किरण परमाणु ऊर्जा अनुसंधान केंद्र की स्थापना मध्य प्रदेश में कहाँ की गई है? तो वो भी इंदौर RR कैट में की गई है। तो देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा श्री गोविंदराम केसरिया प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान SGSITS, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT इंदौर और राजा रमन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र RR कैट से जुड़ने जा रहा है। IIT इंदौर ने जिस तरह से IIM इंदौर के साथ मिलकर डेटा साइंस कोर्स शुरू किए हैं, उसी तरह SGSITS भी नए संस्थानों का साथ कर कुछ नए विषयों में कोर्स की शुरुआत करेगा। दोस्तों हमारा कनाडा में आयोजित वर्ल्ड पैरा केनो चैंपियनशिप में पूजा ओझा ने कौन सा पदक जीता है दोस्तों? तो इनके द्वारा जीता गया है रजत पदक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, रजत पदक। और दोस्तों ये है पूजा ओझा। ठीक है, इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट से है दोस्तों? तो भिंड डिस्ट्रिक्ट से है, याद रखिएगा। और इन्होंने दोस्तों वर्ल्ड पैरा केनो चैंपियनशिप में अभी रजत पदक जीता है। और ये वर्ल्ड पैरा केनो चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया गया था? कनाडा में किया गया था। तो वर्ल्ड पैरा केनो चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली देश की पहली बेटी कौन सी बन गई है? तो वो भी पूजा ओझा बन गई है। ठीक है, मध्य प्रदेश की ही नहीं, देश की पहली बेटी बन गई दोस्तों पूजा ओझा, जिन्होंने वर्ल्ड पैरा केनो चैंपियनशिप में ये मेडल जीता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक पैरा केनो के बारे में जो प्राची यादव है, उनका नाम भी याद रखिएगा। ठीक है, प्राची यादव भी दोस्तों एक पैरा केनो प्लेयर है और इनका संबंध मध्य प्रदेश के ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट से है, प्राची यादव का संबंध। और इनको अभी 2020 का दोस्तों विक्रम पुरस्कार सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो देखिए कनाडा में आयोजित हो रही वर्ल्ड पैरा केनो चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश की पूजा ओझा ने देश के लिए रजत पदक जीता है। भिंड की रहने वाली पूजा ने VL फर्स्ट महिलाओं की 200 मीटर रेस में रजत पदक जीता है और पूजा ओझा वर्ल्ड केनो पैरा में मेडल जीतने वाली देश की पहली केनो प्लेयर बन गई है। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कल का हमारा क्वेश्चन था, भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के खंडवा डिस्ट्रिक्ट में स्थापित किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ये क्वेश्चन दोस्तों अभी हाल ही में पूछा भी गया था। तो बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र में 30 टन बायोमास फीड स्टॉक से प्रतिदिन 1 टन हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाएगा। स्थापना लागत कितनी है दोस्तों? 24 करोड़ रुपए है। वाटोमो एनर्जी लिमिटेड और बीजल ग्रीन एनर्जी के संयुक्त उद्यम द्वारा संयंत्र की स्थापना की जाएगी और बीजल ग्रीन का नामित संयुक्त उद्यम में 50% स्वामित्व तथा 50% स्वामित्व इच्छुक किसानों के पास होगा। देखिए दोस्तों, आज की आपका क्वेश्चन है, देखिए आंध्र प्रदेश में जनजातीय नृत्य महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया था। ठीक है, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में कब से कब तक किया गया था दोस्तों? तो ये 10 जून से लेकर 12 जून तक ही किया गया था जनजातीय नृत्य महोत्सव 2022 का आयोजन। तो दोस्तों आपको बताना है कि इसमें हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले के गुद्रुम राजा नृत्य ने देश में प्रथम पुरस्कार जीता है? ठीक है, अनूपपुर, भोपाल, रतलाम या विदिशा। तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको ऐसा भी पूछा जा सकता है, गुरुद्रुम बाजा नृत्य का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है मध्य प्रदेश के? देखिए दोस्तों, ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। तो इस पर डेली क्विजेस होते हैं दोस्तों, तो आप भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और दोस्तों लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।